हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज 1 अप्रैल को आईबीपीएस ने अपने सभी रिजल्ट घोषित किए हैं। तो मैं बताना चाहता हूं कि मैंने भी आईबीपीएस स्पेशलिस्ट ऑफिसर एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर के लिए मैंने जो एग्ज़ाम दिया था उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ है और मैंने क्वालिफाई कर लिया है। और मुझे जो बैंक मिला है बैंक ऑफ बड़ौदा, मुझे बहुत खुशी है इस बात के लिए कि जो मैंने फर्स्ट प्रायोरिटी में जो बैंक डाला था मुझे मेरा फर्स्ट बैंक ही मुझे मिल गया है। तो दोस्तों यह वीडियो मैं उन लोगों के लिए लाया हूँ जो एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर की तैयारी कर रहे हैं या जो एग्रीकल्चर सेक्टर से बिलोंग करते हैं और आगे गवर्नमेंट के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए। तो दोस्तों थोड़ा सा मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूँ। मेरा नाम है अश्विनी जयसवाल। मैंने महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय से बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कंप्लीट की है विद 82%। तो दोस्तों जून और जुलाई में जब मैंने अपनी डिग्री कंप्लीट की तो मेरे पास दो तीन ऑप्शन थे कि भाई मुझे अब आगे करना क्या है। तो आगे करने के लिए जो ऑप्शन थे मेरे तो कुछ इस तरह थे कि या तो मैं प्राइवेट सेक्टर में 10-15 हज़ार की जॉब करूं या तो फिर मैं जाकर एमटेक करूं। एमटेक के बाद तीसरा ऑप्शन था कि यार मुझे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करनी चाहिए जो बहुत सारे हैं। तो मैंने वहाँ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स मैंने एमटेक या फिर और प्राइवेट सेक्टर में जॉब ना करने की सोच करके मैंने सोचा कि यार 1 साल खुद के लिए खुद को ट्राई करना चाहिए कि यार हाँ कंपटीशन की तैयारी करो और गवर्नमेंट एग्जाम निकालो कोई। ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट एग्जाम का अपना ही क्रेज होता है कि ठीक है, गवर्नमेंट जो सर्विसेज हैं उनकी अपना ही क्रेज है। जो जॉब सेटिस्फैक्शन जो सैलरी है और भी बहुत सी चीज़ें एकोमोडेशन वगैरह। तो दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने जो और सेक्टर्स में जैसे कि एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर आईबीपीएस की बात छोड़ दें, इसके अलावा और भी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनकी भी मैंने तैयारी की। बट जो इनपुट मैंने दिया है जितना भी उस हिसाब से मुझे आउटपुट नहीं मिला। देन नवंबर में आईबीपीएस स्पेशलिस्ट ऑफिसर का नोटिफिकेशन आया, जिसमें ये था कि एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर की कुछ 2500 लगभग वैकेंसीज थी, 2590 वैकेंसीज। तो फिर मैंने इसके लिए अप्लाई किया और मुझे बेटर ये लगा कि भाई मैंने 4 साल जिस फील्ड में अपने खर्च किए हैं तो बेटर है कि मैं उस फील्ड से रिलेटेड कुछ उसे एग्जाम्स के लिए गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए तैयारी करूँ, है ना। तो मैंने फिर इसके लिए तैयारी करना शुरू कर दी। तो दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि किस प्रकार से आप तैयारी करें जो भी इस फील्ड के लिए। इवन कि हर एग्जाम के लिए ये बात लागू होती है कि आप तैयारी कैसे करें। तो कुछ बुक्स हैं जो मैं प्रेफर करता था इस एग्ज़ाम के लिए और कुछ ऐसे रूल्स थे कि जो आपको भी अपनाना चाहिए कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों वो। तो जो बुक्स हैं तो मैं बता दूंगा आपको। एक पहली बुक थी नेम रासुंडा, दूसरी थी एस आर कांतवा। इसके अलावा ये दो बुक ही मैंने पढ़ी हैं सही बताऊँ, क्योंकि लास्ट ईयर के जो मैंने पेपर देखे थे जो भी एग्जाम पैटर्न था तो टोटल वहाँ पर जो क्वेश्चन पुट हुए थे इन्हीं दो बुक्स हुए थे। तो आई वॉज डैम श्योर कि अगर मैं ये दो बुक अच्छे से पढ़ लेता हूँ तो हो सकता है कि मैं बहुत अच्छा स्कोर कर पाऊँ। इसके अलावा मैंने एक बुक आती है प्रतियोगिता दर्पण, ईयरली बुक पब्लिश करता है एग्रीकल्चर फील्ड वाली, एग्रीकल्चर से जितने संबंधित जो भी टॉपिक करंट टॉपिक होते हैं तो वो जो है प्रतियोगिता दर्पण अपने जो है एक हर ईयरली क्या करता है पब्लिश करता है। तो एक प्रतियोगिता दर्पण और किरण पब्लिकेशन की एक बुक आती है एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर को लेकर के, तो उसको मैंने पढ़ी थी। तो दोस्तों आप बिल्कुल यह भ्रम बिल्कुल हटा दीजिए कि लास्ट ईयर जो क्वेश्चन पेपर जो भी था जो पैटर्न था वो इस बार भी आने वाला है। क्योंकि 2017 का कॉन्सेप्ट आईपीएस का इतना इतना खतरनाक कॉन्सेप्ट था कि वहां पर एग्जाम देने वालों के सभी के पसीने छूट रहे थे। क्योंकि जो नेवरा सुंडा ऐसा कांडवा पढ़ के आ रहा है तो वो टोटल जो है आउट ऑफ बुक क्वेश्चन रखे गए थे इस बार जो क्वेश्चन रखे गए थे टोटल आपके नाबार्ड से और नाबार्ड की जो जितनी भी पॉलिसीज हैं और गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं वहां से बहुत सारे पुटअप हुए थे। तो करंट अफेयर्स का जो वेटेज इस साल बढ़ा है तो उसको तो वो बहुत ज्यादा है। तो मैं चाहता हूँ जो आगे तैयारी कर रहे हैं वो करंट अफेयर्स को बिल्कुल भी इग्नोर मत करें। जितना भी हो सके आपने आपके फील्ड का करंट अफेयर उसको बिल्कुल अच्छे से बिल्कुल माइंड में बिठा करके कंठस्थ करके उसको जाएं। दोस्तों तो ये मैं दोस्तों अगर मैं बात करूं कि आपको कितना पढ़ना है और कैसा पढ़ना है तो दोस्तों इसमें दिन भर या रात भर पढ़ने की जरूरत नहीं है, ज्यादा रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। आप कॉन्सेप्ट पढ़िए, ठीक है। और चीजों को क्या होता है कि आप पढ़ते हो तो आपको वो चीजें भूलती बहुत जल्दी है, ठीक है। तो जितना हो सके आप यूट्यूब पर जाकर के वीडियोस देखिए इन चीजों के, ठीक है। मैंने भी यही किया था कि वीडियोस जो थे जो भी करंट अफेयर्स आता है उनके वीडियोस देखे थे। तो दोस्तों कि जितना आप नोट्स, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप हैंड नोट्स बनाए अपने जितना भी आप पढ़ रहे हैं ना तो उसका हैंड नोट्स बनाए। हैंड नोट्स बनाने के बाद उसको रिवाइज जरूर करें। तो डेली कितने घंटे आप पढ़ें, सबसे पहला क्वेश्चन लोगों को होता है यार मैं 5 घंटे पढ़ूं 10 घंटे पढ़ूं क्या पढ़ूं कितना पढ़ूं। तो बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप डेली 4 से 5 घंटे इतनी स्टडी बहुत सफिशियंट है, ठीक है। तो इसमें चूंकि 4 सेक्शन होते हैं, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और आपका प्रोफेशनल नॉलेज का।
तो मैथ, इंग्लिश और रीजनिंग ये तो आपकी प्रैक्टिस बेस पर है, ठीक है। और जो प्रोफेशनल नॉलेज है, ये आपके पास नॉलेज कितना है, तो अपना नॉलेज आप कैसे बढ़ा सकते हैं। जो मैंने बुक्स बताई हैं, उन बुक्स को पढ़ करके आप अपना नॉलेज बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा भी आप अगर इस स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि आपके पास नॉलेज होगा, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट अगला टॉपिक जो है, आप खुद पर बिलीव करें, ठीक है। दोस्तों अब तीसरा पॉइंट मैं जो बताना चाहता हूँ वो ये है कि आप जैसे कि आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। अभी आपका एग्जाम का 1 महीना बचा हुआ है, ठीक है। एक आपका एग्जाम 29 जनवरी को है। आप क्या कर सकते हैं, आप 1 महीना पहले अभी तो आप स्पीड टेस्ट देना शुरू कर दीजिए। ये बहुत ज्यादा हेल्प करता है, मैं सही बता रहा हूँ आपको। आप स्पीड टेस्ट देंगे तो आपको पता चलेगा कि आप पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं और आपकी स्कोर कितनी हो रही है। तो यह आपको खुद का असेसमेंट करने में बहुत ही अधिक हेल्प करेगा। तो दोस्तों जो लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं आप, तो आप प्लीज कोई अच्छा सा स्पीड टेस्ट सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद उसको स्पीड टेस्ट आप डेली बेसिस पर दीजिए। स्पीड टेस्ट देना इंपॉर्टेंट नहीं है, स्पीड टेस्ट सभी देते हैं, लेकिन स्पीड टेस्ट देने के बाद उसका जो असेसमेंट होता है कि आपने कौन सा क्वेश्चन कितने मिनट में किया और कौन सा क्वेश्चन गलत किया, तो उसको सही करने का तरीका क्या था, आपसे चूक कहाँ पर हुई, आपकी गलती कहाँ पर हुई। तो दोस्तों आप स्पीड टेस्ट जब देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यार मेरा ये वाला टॉपिक बिल्कुल क्लियर नहीं है, मुझसे बन नहीं रहा, ठीक है। तो आप या तो दो चीज हो सकती है यहाँ पर, या तो आप उस टॉपिक को अलग से पढ़ करके उसको स्ट्रॉन्ग कीजिए या उसको बिल्कुल छोड़ दीजिए, ठीक है। आप अभी मैं आपको बता दूं, इंग्लिश का कट ऑफ जो गया था 1 नंबर गया था, ठीक है। इसके बाद और भी जो जितने भी कट ऑफ गए थे बहुत कम कट ऑफ गए थे। तो आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग को। तो आप ये मत करिए कि आपको हाँ पूरा 100% स्कोर करना है। तो आप सिर्फ उतना पढ़िए जितना आप क्वालिफाई कर सकते हैं। लेकिन हाँ ये मत, मैं यहाँ बिल्कुल नहीं कहना चाहता कि आप कम से कम जितना हो सके पढ़ें, आप पढ़ें। लेकिन जो आपका जो जो टॉपिक बिल्कुल डरावना है उसको आप हो सकता है आप बिल्कुल आ भी नहीं रहा, कितनी ही प्रैक्टिस कर रहे हैं उसको छोड़ दीजिए। जो आपके स्ट्रॉन्ग टॉपिक है आप उनको और स्ट्रॉन्ग बनाइए और मेहनत करिए उस पर, और अधिक आप जो है अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इस एग्जाम में सक्सेस पाने के लिए मैंने आपको जो 3 चीजें बताई, तो प्लीज आप उन पर फोकस करें। पहला, गुड कंटेंट मीन्स अच्छी बुक्स का चुनाव आप कैसे करें, जो मैंने बताया था उन बुक्स को आप प्रिफर करें। और इसके अलावा जितना भी करंट अफेयर्स है आप उसको डेली बेसिस पर पढ़ते जाइए, क्योंकि ईयरली करंट अफेयर्स आता है, ठीक है। और दूसरा जो मैंने बताया कि आप स्पीड टेस्ट दें, है ना। तो स्पीड टेस्ट के बिल्कुल इसको नजरअंदाज मत करें, इसको स्पीड टेस्ट जब भी आपका सेशन शुरू हो जाए, जो आप पढ़ रहे हैं आप एक अपना टाइम सेटअप कर लीजिए कि मुझे 3 घंटे 4 घंटे पढ़ना है, पर्टिकुलर यह टॉपिक आज मुझे क्लियर करना है। तो आप उससे अपने आप से ईमानदारी दिखाएं वहाँ पर पर डे बेसिस पर, कि आपने जितना आज सिलेक्ट कर रखा है कि आज मैं इतना खत्म करूंगा, तो आप वह पूरा उतना निपटा करके ही माने, ठीक है। तो यही चीज़ है, 3 चीज़ें जो रूल्स एंड रेगुलेशन हम छोटे से पढ़ते समझते चले आ रहे हैं, तो वो हर जगह अप्लाई होती हैं, ठीक है। तो दोस्तों मुझे आज अपना जो एक्सपीरियंस था, जो और जो भी मैं आपको ये मैसेज देना चाहता था, तो आपके साथ ये मैसेज शेयर करके मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई है। दोस्तों अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं इस चीज़ के लिए, प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो मुझे बहुत खुशी होगी कि अगर मैं आप पे कहीं पर किसी आपसे कुछ सजेस्ट कर सकूं या आप पे कहीं काम आ सकूं। तो दोस्तों अगर आपको कुछ भी डाउट है या आप कुछ जानकारी चाहते हैं तो वीडियो के नीचे आप कमेंट करें, आई विल ट्राई टू रिप्लाई, आई मीन कि। और या फिर मैं आप मुझे फेसबुक के थ्रू, फेसबुक में मैं हूँ तो फेसबुक के थ्रू आप मुझे मैसेज करके आप कोई भी जानकारी अगर जानना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, तो आई विल अवेलेबल फॉर यू। सो दोस्तों अगर आप जो भी तैयारी कर रहे हैं तो ऑल द बेस्ट गाइस, होप you will select in next year. So दोस्तों, thank you for watching this video.